और जैसे आप सभी को पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में पीएचडी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया उस पर। और आप लोग ने उस वीडियो में जाकर कमेंट किया कि रिसर्च मेथडोलॉजी को लेकर एक वीडियो आप बनाइए, तो उसी पर मैं बात करने के लिए आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैंने पीएचडी स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होता है उसको उस पर उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए उस पर मैंने बात किया था। और जैसे आप सभी को पता होगा कि जो इस बार पीएचडी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसमें बेसिकली क्या है कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से आएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो 50 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो आज मैं रिसर्च मेथडोलॉजी पर बात करने के लिए आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ कि रिसर्च मेथडोलॉजी वाले पार्ट को कैसे टेकल किया जाए, उसके लिए कौन सा बुक इस्तेमाल किया जाए, या कोई इंटरनेट या यूट्यूब चैनल है जो उसी सब पॉइंट पर बात करने के लिए आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। तो फर्स्ट देखिए कि अगर आप रिसर्च मेथडोलॉजी वाला पार्ट देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है और उसका वेटेज काफ़ी अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि जेएनयू में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने आते थे तो उसमें आपका कोई जरूरी नहीं था कि 50% क्वेश्चन पूछे जाते थे रिसर्च मेथडोलॉजी का। किसी किसी सेंटर में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, किसी सेंटर में 30 क्वेश्चन 100 में से पूछते थे। लेकिन इस बार स्पेसिफिक आपके सिलेबस में जो एनडीए का आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो उसमें स्पेसिफिक लिखा गया कि 50% क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथडोलॉजी से आएगा। तो आते हैं हम आज की जो मेन मुद्दा है कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए रिसर्च मेथडोलॉजी को लेकर हमारा। फर्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो मैं फर्स्ट हिंदी मीडियम के जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए बात करूँगा। हिंदी मीडियम में अगर आप देखें तो आप राम आहूजा का सामाजिक अनुसंधान एक किताब आता है, वो उसी तरह आप राम आहूजा का सेकेंड उसमें आप एक दूसरा सीआर कोठारी की किताब आती है, उसको आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं। तीसरी एक रंजीत कुमार की किताब आती है रिसर्च मेथडोलॉजी, उसको आप देख सकते हैं। वो इंग्लिश में आती है लेकिन उसकी इंग्लिश काफ़ी ईजी है। तो ये तीनों किताब जो है हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और इन तीनों किताब में से किसी एक किताब को चूज कीजिए और उस किताब में जो इंपॉर्टेंट अभी थीम मैं बताऊंगा उस थीम पर आप फोकस कीजिएगा। इस किताब को आप नोट डाउन कर लीजिए। राम आहूजा के एक सामाजिक अनुसंधान का आता है, उसी तरह सीआर कोठारी उनकी किताब आती है, उसी तरह रंजीत कुमार है तीसरी जो किताब है जो इंग्लिश में आती है लेकिन उनकी जो इंग्लिश है काफ़ी ईजी है और उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं भी उसी किताब को यूज किया था, मैं ज़्यादा रंजीत कुमार का जो बुक है उसी को मैं ज़्यादा इस्तेमाल किया था और मेरे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा। मेरे पीएचडी का जो भी जर्नी रहा, मैंने कहीं भी एग्जाम दिया, वो हैदराबाद हो या जेएनयू हो चाहे डीयू हो, तो किताब काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और एक किताब अगर आप कहें देखें तो ये किताब जो सेंड्रा हाल्परिन एंड ओलिवर हेथ की किताब है पॉलिटिकल रिसर्च करके, उस किताब को आप देख सकते हैं। उस किताब को इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, किताब इंग्लिश में है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उसका इस्तेमाल अच्छे खासे करते हैं। उस किताब में क्या है कि फिलोसफी ऑफ साइंस को कवर किया गया उस किताब में, तो वहाँ से आप फिलोसफी ऑफ साइंस को कवर कर सकते हो। फिलोसफी ऑफ साइंस मेरे हिसाब से पहले भी जब आप पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम कहीं भी देते थे तो उसमें काफ़ी उसका रोल होता है और उनका वेटेज काफ़ी होता है रिसर्च मेथडोलॉजी में, क्योंकि रिसर्च मेथडोलॉजी का फिलोसफिकल बेस आपके फिलोसफी ऑफ साइंस में ही देखने को मिलता है कि कैसे सोशल साइंस में साइंटिफिक जो इंक्वायरी होती है किस बेसिस पर होती है, तो उस सब फिलोसफी ऑफ साइंस में डिबेट सब आ जाते हैं। मेन कुछ मेन थिंकर्स है जिसको मैं बाद में बताऊँगा जब आऊँगा उस पर। तो जो अभी मैं बुक बताया उस बुक्स में से एक या दो बुक आप चूज कीजिए और उस बुक को प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, हाँ रिसर्च मेथडोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से अपने स्ट्रेटजी बनाइए, उस बुक का इस्तेमाल कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी किताब ही पढ़ना हो, कुछ किताब के कुछ सेक्शन जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। वो कैसे पता चलता है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको पता चलता है। जैसे मेरे से पूछिएगा तो जैसे सैम्पल्स, वेरिएबल्स, उसके बाद रिसर्च आपके रिसर्च टाइप्स कितने होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड में क्या अंतर होता है, क्वालिटेटिव मेथड क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या मेथड्स आते हैं। तो ये सब बेसिक जो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइपोथेसिस से क्या मतलब है आपके। उसी तरह जैसे वेरिएबल्स बोला मैं, वेरिएबल्स में टाइप्स होते हैं, उस वेरिएबल को आप देखिए। सैंपल को जांच करने के भी अलग अलग विधि होते हैं। उस सब पॉइंट जो है इस सबसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के टाइप पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि जो भी रिसर्च मेथडोलॉजी के जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग केबीएस मदान का जो किताब आता है जो यूजीसी नीट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के लिए, उसका यूनिट सेकेंड आप जरूर पढ़िए। उसका यूनिट सेकेंड उसका जो है उसमें क्या है कि जो भी रिसर्च मेथडोलॉजी का जो भी टर्मिनोलॉजी, डिफिनेशन
रिसर्च के टाइप्स उसमें काफ़ी ब्रीफली और काफ़ी कंसाइज तरीके से दिया गया है। तो वहाँ से आप लोगों को एक सेंस बन जाएगा कि हाँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन कौन से एरिया हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो ब्रॉडर आप लोगों को एक फ्रेमवर्क कहाँ से मिलेगा, वो KVS मैदान को आप देख लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर देखिए। देखिए, मैं आज वीडियो बनाने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था JNU का, हैदराबाद का, कि हाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे सेंस हुआ, क्योंकि मैं भूल गया था क्या क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सोचा कि आप लोगों से कुछ बताने के लिए ऑथेंटिक अगर कुछ हो पाए, तो मैं उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था, तो उससे मुझे कुछ सेंस बना, तो जो आज मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी में फिलोसफी ऑफ साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं हमें बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ। और उसमें भी फिलोसफी ऑफ साइंस को आप जाकर इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, सिर्फ फिलोसफी ऑफ साइंस लिखिएगा तो बहुत आपको मिल जाएगा। तो उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लीजिए फिलोसफी ऑफ साइंस का। उसके बाद फिलोसफी ऑफ साइंस में कुछ थिंकर्स हैं, उस थिंकर्स को पढ़ लीजिए, जैसे कार्ल पॉपर, थॉमस कुन, एरी लाकार्टोज एंड पॉल फेयरबैंड। ये सब जो थिंकर्स हैं काफ़ी फेमस थिंकर्स हैं। और भी थिंकर हैं, मैं 3-4 फेमस थिंकर हैं जिनका नाम मुझे याद आ रहा है, वो आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और इनके जो मेन आइडियाज़ हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि कार्ल पॉपर थ्योरी ऑफ फल्सिफिकेशन दे रहे हैं, आपके थॉमस कुन जो हैं पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं साइंस में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि पैराडाइम का क्या मतलब है, पैराडाइम थ्योरी से क्या मतलब है, थ्योरी ऑफ फल्सिफिकेशन से क्या मतलब है। उसके बाद ये सब जो उनकी जो मेन किताब हैं, इंपॉर्टेंस बुक हैं, उस बुक का क्या आइडिया है, थोड़ा सा देख लीजिए ब्रीफली। आप उन पर रिसर्च नहीं करना है, बल्कि उनको ब्रीफली कवर करना है। तो फिलोसफी ऑफ साइंस मेरे हिसाब से आप लोगों का उससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको आप लोग डेफिनेटली आप लोग उससे टेकल कर लीजिएगा। और एक सजेस्ट करूंगा कि मैं स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें जाकर साइंटिफिक मेथड आप लिखिएगा, तो एक आर्टिकल मिल जाएगा उस पर। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट उनको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि आर्टिकल इंग्लिश में थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड है, अच्छी आर्टिकल, मतलब काफ़ी एकेडमिक फॉर्मेट में लिखा गया। तो उस आर्टिकल को आप लोग पढ़ लीजिएगा, साइंटिफिक मेथड का। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया पर, इंटरनेट पर, तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ टॉपिक जो है, कुछ थीम्स हैं, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। वियना सर्किल के जो थिंकर्स हैं उनको देख लीजिए आप। क्रिटिकल स्कूल में जो थिंकर्स हैं, या क्रिटिकल स्कूल का जो योगदान रहा है सोशल साइंस में, उसको देख लीजिए आप। उनसे उनके मेथोडोलॉजी वाला पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह आप पोस्ट मॉडर्निज्म को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उससे भी क्वेश्चन बनता है। पोस्ट मॉडर्निज्म के जो भी मेन की आइडियाज़ थे, उसके जो थिंकर्स थे, उनको देख सकते हैं। इसमें खासकर फूको पर आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। फूको को जो भी मेन किताब हैं, उनके मेन जो आइडियाज़ हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उनका मेथड्स क्या था, उस पार्ट को देख लीजिएगा। उसी तरह अगर बात की जाए तो ये जो ओवरऑल मैंने थीम बताया रिसर्च मेथोडोलॉजी, उस थीम को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सैंपल, जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ अपने बातों को। सैंपल हो गया, वेरिएबल्स हो गया, रिसर्च के टाइप हो गए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड में क्या अंतर है, उनके अंदर अलग अलग उनके क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं। उसी तरह वियना सर्किल देख लीजिए, वियना सर्किल का सोशल साइंस में क्या योगदान रहा है। क्रिटिकल स्कूल थ्योरी देख लीजिए, उसके अंदर आने वाले थिंकर्स देख लीजिए। उसी तरह आप नियो मार्क्सिस्ट देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो इससे जो थीम है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जैसे मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म सजेस्ट किया, उसको देख लीजिए आप। उसी तरह आप फिलोसफी ऑफ साइंस को जाकर इंटरनेट पर पढ़ लीजिए, फिलोसफी ऑफ साइंस का कैसे विकास हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से थिंकर्स मेन थिंकर्स हैं, उनको देख लीजिए, उनकी किताब को देख लीजिए, उनके मेन आइडियाज़ को देख लीजिए। और साइंटिफिक मेथड पर एक एनसाइक्लोपीडिया पर आर्टिकल्स है, उसको देख लीजिए। मेरे हिसाब से रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पार्ट आप लोग अच्छे से कवर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होता है, जैसे मैं अभी लेकर बैठा हूँ, उससे आप लोगों को एक सेंस बनता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, और उसका रिवीजन कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहिएगा एग्जाम के लिए। तो लास्ट बस यही आप लोगों से कम्युनिकेट करना था, और होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। लास्ट में आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।